ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। एक गरीब ड्राइवर ने अपनी जमा पूंजी लगाकर एक घर खरीदा। उस घर में उसे एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि पुलिस ने उसे उसके घर से ही बाहर कर दिया। ड्राइवर सुरेश रावत के पास तमाम ओरिजिनल पेपर्स हैं, पैसे की रसीद है, घर का कब्जा भी उसी के पास है। लेकिन एक शख्स ने आकर दावा किया कि यह घर उसने उसे 2 साल पहले खरीदा था। उस शख्स के पास कोई पेपर भी नहीं है, लेकिन फिर भी स्वरूपनगर थाना पुलिस ने जबरन सुरेश के घर की चाबी ले ली। अब यह गरीब परिवार अपने भाई के पास रहने को मजबूर है। घर बेचने वाला शख्स भी फरार है। दिल्ली के स्वरूपनगर में रहने वाले स्कूल कैब चालक सुरेश रावत ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस आशियाने को उसने अपनी तमाम जमा पूंजी लगाकर खरीदा था, उस घर से पुलिस बाहर कर उसके घर की चाबी ले लेगी। सुरेश के पास तमाम असली पेपर हैं, जिससे घर खरीदा है उसकी पेमेंट रसीद भी है, लेकिन पुलिस इन सबको नजरअंदाज कर उसे घर से बाहर कर उसके घर की चाबी ये कहकर छीन रही है कि मामला कोर्ट में जाएगा। सुरेश और उसके घर वालों को धमकी दी जा रही है कि अगर घर खोला तो मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। क्या है माजरा, सुनिए इस पीड़ित परिवार की जुबानी। पिछले 25 अगस्त से इस मकान में रह रहा था। 4 नवंबर को कोई दूसरी पार्टी के काफ़ी जने आते हैं, वो हमको कहते हैं कि हमने मकान खरीदा है। हमने बोला सर कोई प्रूफ दिखाओ, उनके पास कुछ प्रूफ नहीं था। हमने 100 नंबर पे कॉल करी तो पुलिस आती बकायदा। पुलिस वाले कहते हैं कि थाने चलो, वहाँ आपकी बात होएगी। पुलिस वाले हमको कहते हैं बाहर निकलो, बाहर निकलो। हम निकलते नहीं हैं सर, जब ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं हमसे, हम फिर भी नहीं निकलते। फिर मेरे को पुलिस वाले मेरे पापा को, मेरे भाई को थाने ले जाते हैं। उसी दौरान मेरी फैमिली को और मेरे बच्चों को बाहर निकाल रहे थे, ज़बरदस्ती करते हैं। तो मेरी वाइफ ने घर का ताला लगाया घर में, वो भी थाने जाने के लिए। तो पुलिस वालों ने मेरी वाइफ के हाथ से चाबी छीन ली। हम 25 तारीख से रह रहे थे। 4 तारीख को दूसरी पार्टी आती है और कहते हैं कि ये हमने भी खरीदा है, पर उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। फिर हमने 100 नंबर में फ़ोन किया, पुलिस आई। पहले पुलिस ने सब कुछ देखा हमारा, हमें अंदर कर दिया, उनको बाहर कर दी दूसरी पार्टी को। फिर दूसरी पार्टी पुलिस वालों को अकेले में ले जाके पता नहीं क्या क्या बातें करते, तो पुलिस आई, फिर उन्होंने हमें भी बाहर कर दिया। यही वो घर है जहां पर ताला तो सुरेश रावत का है, लेकिन उसकी चाबी पुलिस के पास है। हमने उस दावेदार की भी बात सुनी जिससे सुरेश ने ये घर 25 अगस्त को 14 लाख में खरीदा था। इस शख्स का कहना है कि उसने ये घर 2019 में खरीदा था, उसे किराए पर दिया था। अब वो इन्हें बेचकर फरार हो गया है। ठगी के शिकार तो वे भी हुए हैं। इसका किराया 1 साल का एग्रीमेंट हो के फिर 26 अब जो 11 महीने हैं इस तक है। इसके इस बीच में इसको लॉकडाउन की वजह से मैं बेच रहा था, भी मैं प्लॉट बेच रहा हूँ, ठीक है। इसी बीच में इसने कहा कि मेरा रिश्तेदार कोई प्लॉट लेता है, मैं इसी में रहता रहूँ, कोई दिक्कत नहीं तुम्हें। मैंने कहा ठीक है। ये इसी बीच में अपना रिश्तेदार दिखा करके मेरे से प्लॉट के कागज मांगने लगा। मैंने चल घर जैसी बात है, आपसी संबंध थे काफ़ी दिन से, मैंने इसको दिखा दिए। ये लौटा के नहीं लाया, कहने लगा लड़का मॉडल टाउन दिखाने गया है, वहाँ से स्टेडियम से वो कहने लगा उनको लड़का आ जाएगा, घबराइए मत, अभी आ जाएंगे पेपर आपके। इस इलाके में कितने ही मामले ऐसे हैं जहां एक घर कई लोगों को बेचकर प्रॉपर्टी मालिक भाग जाते हैं। ठगी के ऐसे मामलों का पुलिस के पास भी कोई समाधान नहीं है, लेकिन इस मामले में पुलिस जिस तरह से खुद ही जज की भूमिका में नजर आ रही है, वो जरूर सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।